కూర్చోను. दुनिया के सारे मुसलमान भाइयों को मिलादुन नबी का मुबारक। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे इंसानों को साथ लेके चलो। ये है मेरा कहना। तो मैं एक सनातनी होने के नाते हमारा ईमान कुछ ऐसा होता है, चाहे मज़हब कितने भी हो, सनातनी को कोई एतराज़ नहीं है। अनेक में एकता को देखने वाला सनातनी होता है। तो किनके नबुवत से कौन आता, किनका मज़हब का आचार विचार क्या है, किनका इबादत के तरीक़े क्या है, ये सनातनी को कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सनातन सिर्फ ये देखता है इंसानों में क्या इंसानियत है या नहीं, भाईचारा है या नहीं, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं। संसार के अंदर जितने भी लोग हैं ये सब भाई भाई है। ये वसुधा यानी धरती एक परिवार है जिसके अंदर जितने भी 800 करोड़ लोग हैं इस परिवार के ही सदस्य हैं। हम सबका सृष्टिकर्ता, चाहे कोई किसी भी नाम से पुकारो, एक है। इसका प्रमाण क्या है? हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर जो जितने भी है धरती के ऊपर, कौन सा भी कंट्री क्यों ना हो, कौन सा मज़हब भी क्यों ना हो, हम सब का फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर का जो निर्माण है, जिस्मानी हालात जिसको बोलते हैं ना, जिस्म का बनावट एक नमूना है। हम सबका खून एक है, हम सबका नफ्से ख्वाहिशात, नफ्स एक नमूना है, हम सब के ख्वाहिशात एक नमूना है, हम सबका क़ल्ब एक नमूना है। इस नेचर, प्रकृति जिसको बोलते हैं, वो प्रकृति हमसे एक सा बर्ताव करती है। हवा है, सब लोगों के जीने के लिए हवा उतना ही आवश्यक है। आपस में एक आदमी को जितना होना उतना ही औरों को भी होना। आग है, जिस्म, हम जीने के लिए भी आग की आवश्यकता है, और जिस्म में भी आग का तत्व है। वो उस पैमाने पर रहे तो ही आदमी जिंदा रहता, ज़्यादा कम हो गए तो आउट हो जाता। इस तरह पंचतत्वों का जो इस्तेमाल करने की तरीक़ा है, वो हमसे जो बर्ताव होता है प्रकृति और हमारे इंसानों का, वो भी सब एक समान है। हम पैदा होने का तरीक़ा एक है, हम मरने का तरीक़ा एक है। जितना हमको दिखाई पड़ रहा है उसमें कहीं भी कुछ अंतर नहीं है। किसी के घर में किसी का मौत हो गया तो गम हर एक में उतना ही होता है जिसको मज़हब का मोहर की ज़रूरत नहीं। और किसी के घर में बच्चा या बच्ची पैदा हो गए तो वो खुशी भी एक सा होती है। और एक मर्द एक औरत शादी कर लेते, वो शादी का
एक अनुभूति भी, वो खुशी भी एक सा होती है। जिधर भी देखो हर चीज़ एक सा है। अब ये समझने के बाद बिना समझे हम सब भाई भाई है। बिना माने, नहीं मानना है नहीं मत मानो, लेकिन हम सब एक ही सोर्स से आए हुए हैं, इतना यह पक्का है। ये दुनियादारी में दिखाई पड़ने की बातें हैं, हमारे अनुभव की बातें हैं। अब रहा हम पैदा होने से पहले क्या थे, मरने के बाद क्या हो जाएंगे, ये तो सस्पेंस बात है। और ये थोड़ा सस्पेंस यानी ये हम इसको तय नहीं कर सकते और प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए कौन क्या भी मानता है तो उसका मर्जी है। वो तू ये क्यों मान रहा, ऐसा क्यों नहीं मान रहा, मैं मानो वैसे तुम मानो ना, ये बोलने के लिए किसी को हक नहीं है। क्योंकि मरने के बाद की दुनिया जो है ना, एक मान्यता के ऊपर डिपेंड है। पैदा होने से पहले हम क्या थे, वो भी एक मान्यता के ऊपर डिपेंड है। ना वो प्रूफ कर सकते ना ये प्रूफ कर सकते, दो भी प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए तो किसी को अगर हम जो बोल रहे वही मानना बोले तो हम प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ता। हम क्या प्रूफ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर एक को उसके हालात पे छोड़ देना। जो जिधर से भी आए, कैसा भी इबादत करे, क्या भी करे, किसी को भी माने, हमको 4 लक्षण होना ज़रूरी है। एक इंसानियत होना, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना, यानी सारी दुनिया के 800 करोड़ लोग हम भाई भाई है इस वक्त। और वसुधा एक परिवार है, उसके हम सदस्य हैं, ये मानना पड़ेगा। अहम बातें हैं। इतना अगर हम मान के चले तो हम अपने अपने मर्यादाओं में रह सकते। ये सनातन एक ऐसी चीज़ है, कितने के लोग आए हैं और कितने के लोग धर्म के लिए जो भी संघर्ष करे और चले गए भी हैं। हम सब के ऊपर मान्यता रखते, जितना हमारे अवेलेबल हैं वो लोग, उन सब पे हम मान्यता रखते। वो लोगों में किसी एक रास्ते को पकड़ के गए तो भी वो आके गए गुजरे सो वो आदमी अगर पक्का है, वो सद्गुरु है, वो महान पुरुष थे, वो दार्शनिक थे, तो उसके ज़रिए हम जाते हैं और उस सिलसिले से हम उसको प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी मान्यता है। इसके अंतर्गत अगर कोई ईसाई है तो ठीक है, उसकी मान्यता है। कोई मुसलमान है तो ठीक है, उसकी मान्यता है। किधर से भी आओ, वो सबका, जैसा कि धरती के ऊपर नदियां हैं, ऊपर से बरसात आने के बाद जो पानी जमा होते हैं, दौड़ते 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 धरती का पानी पूरा समंदर में जाता है। नदी का नाम कुछ भी हो, नदी का पैदा हुए सो मुल्क कुछ भी हो और क्या भी हो, लेकिन वो दौड़ के समंदर में मिलता है। उसी तरह अल्लाह की ज़ात पहचान के उसके मुताबिक हम अपने अपने रास्ते में अगर चलते हैं तो नदी जैसा समंदर की ओर चले जाता है। उसी तरह अगर अपनी साधना में, हमारे रास्ते में अगर सच्चाई हो तो ऑटोमेटिक हम परमात्मा को पहुंच सकते हैं। ये सनातन का मान्यता है।
ऐसा ही चलते हुए आ रहा है। इतना ब्रॉड माइंड अगर सनातन वालों को नहीं रहता तो भारत के अंदर, भारत सनातन का जन्मभूमि ही भारत है। ये भारत के अंदर आज तो लोग आए हैं, आक्रांताओं ने आए हैं, यहाँ पर राज करके चले गए हैं, अपने अपने उसूलों को यहाँ पर छोड़ के चले हैं, अपने कन्वर्शन से कर चुके हैं। अब तो ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में छोड़ दो। ये तो जब आरंभ में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मस्जिद केरला में बना है 629 में, वहाँ के राजा महाराजा खुद इनके अनुरोध पर वो लोग मस्जिद बन के दिए, वो महाराजा। तो ये विशालता है सनातन का। वो नबी कौन है नहीं मालूम हो राजा को, मज़हब क्या है नहीं मालूम हो राजा को, लेकिन एक भाईचारा के नज़र से तुम भी अगर इबादत करते हैं तो ठीक है, आप बनवा लो बोल के बोले सनातन। उसके बाद थोड़े थोड़े लोग आए, आके अपने इस्लाम फैलाने के लिए वो लोग सामने जब रखे, बातों को जब सामने रखे, तो ठीक है भाई, हम तो कई चीज़ों को मानने वाले हैं, उसमें तुम भी एक है, तो हमको क्या एतराज़ है, ठीक है बोल के उस वक्त कोई रोक नहीं सके। हज़ार साल पहले कोई रोक नहीं सके। 7वीं सदी में जो है ना इस्लाम यहाँ पर आना शुरू हो गया। 7वीं सदी का वैभव भारत का कुछ अलग ही था। यहाँ पर कोई धर्म का अस्तित्व नहीं था, परंतु एक नया धर्म यहाँ पर आ रहा है, तो उसको स्वागत करें हम लोग, ये यहाँ के सनातन लोगों ने। तो ये उदारता है। इसका प्रूफ क्या है? कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है, वो भी एक भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है, क्या होने का है बोल के विशाल हृदय करे वो लोग। यह है सनातन की महानता। और यहाँ के लोग पूरे कन्वर्टेड हैं। पहले तो ये हिंदू ही थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आपके 5 पिलर से किसको क्या एतराज़ है? बहुत अच्छा है। तौहीद, एक खुदा को मानते, ठीक है। और दूसरा रोज़ा, तीसरा ज़कात, चौथा हज, तौहीद, नमाज, ज़कात, हज, ऐसा और कुछ, रोज़ा। ये 5 जो पिलर्स हैं आपके। तौहीद बोले तो एक खुदा को मानते, नमाज 5 वक्त पढ़ते, अच्छा है। साल में यानी ज़िंदगी में एक बार हज करते, और रोज़ा रखते, ज़कात देते। ये सब अच्छी बातें हैं, इससे किसी को एतराज़ नहीं है। ना ईसा से किसी को एतराज़ है, ना मोहम्मद से किसी को एतराज़ है। क्यों एतराज़ नहीं है बोले तो ऐसे कई अवतारों को मानने वाला एक विश्वासी लोग हैं ये हिंदूस। लेकिन ये कट्टरता जो फैल रहा है मुसलमानों के अंदर, थोड़ा ये ख़तरे के घंटी बजा रही है। मिसाल तौर पर एक वाक़यात लेंगे हम। इस बीच में आई लव मोहम्मद का एक बड़ा किरकिरी चल रहा है। ये आई लव मोहम्मद, किसने मना किया मोहम्मद से लव करने से? कौन किसको मना किया? मिसाल तौर पे बिना मोहम्मद को लव करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आई लव
इतना है, कलमा में ही वो मिश्रित है। कलमा के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा बोले तो अल्लाह और रसूल को पक्का मानना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। तो खाली रसूल का नाम छोड़ के अल्लाह का ही लेंगे, कलमा पूरा नहीं होगा। या अल्लाह को छोड़ के रसूल का नाम लेंगे तो भी कलमा पूरा नहीं होगा। वो एक इस्लाम का मूल मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। इसमें बिना रसूल के नाम लिए अल्लाह का दुआ कबूल नहीं होगा, तो प्रार्थना नहीं कहा जाएगी। और आप फ्लेक्सियों पे, पोस्टरों पे, बैनर पे लिख के रखने में कोई इतराज़ नहीं कर रहा। आपको झगड़ा तो वो बैनर का है ही नहीं, लिखने के, रखने के, बताने के, इससे भी बढ़ के लगभग 1400 साल से आज 800 करोड़ लोग दुनिया की आबादी है। 800 करोड़ लोग सुने वैसा पूरा धरती पे हर दिन 5 वक्त नमाज में सारी दुनिया को सुनाते हैं अज़ान। देखो काबिल बात है, 800 करोड़ लोग, पूरा धरती जितना है उस धरती पे हर दिन 5 वक्त नमाज में दुनिया वालों को सुनाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हर दिन 5 बार सारी धरती पे ये नाम आप सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। क्या इससे ज़्यादा नबी को लव करने का और कुछ पैमाना है क्या? 5 वक्त जब उनका नाम लेते हैं नमाज में, बार बार नमाज में नाम लेते हैं, तो फिर सुनने वालों को आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? कितना लव रहे तो उनका नाम 5 वक्त नमाज में लिया जाता है। ये आई लव मोहम्मद का चलते आ रहा है। और एक सवाल पैदा होता, आज 1 महीने के नीचे आई लव मोहम्मद एक बैनर, पोस्टर कहीं लगा है, वो क्या हुआ? आई लव मोहम्मद के नाम से तो केस दर्ज नहीं हुआ। वहाँ के धांधली, मारम तोड़ी, वो अलग बात है। आई लव मोहम्मद से किसी को एतराज़ नहीं है, ना हुकूमत को है, ना इंसानों को, किसी को नहीं। कहीं को रहता बताओ? मगर एक डाउट आता, आज 1 महीने पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर, बैनर लगा के आप जुलूस निकाल रहे। आपसे मैं ये पूछता हूँ, ये आई लव मोहम्मद का बैनर, पोस्टर लगाने से पहले किससे लव करते थे आप? मतलब पोस्टर बैनर लगाने से पहले आप क्या थे? आप मोहम्मद को लव करने वाले नहीं थे? क्या आप कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या आप अज़ान नहीं सुनते थे? सुनते थे। तो बोलने का मतलब ये है, एकदम आज ही आई लव मोहम्मद बोले तो इससे पहले किनको लव करते थे बोल के एक सवाल पैदा होता। क्या ये बोलने वाले कन्वर्टेड हैं? ये इससे पहले किसी और को मानते थे और ये इस बीच में वो इस्लाम को कबूल करके एक नया अपना छवि बता रहे? क्या ऐसा नहीं है?
परंपरागत मुसलमान हैं जितने भी लोग अहले मोहम्मद का मुहिम में जो ये सब हो रहा है, उसके बावजूद भी अहले मोहम्मद बोले तो उससे पहले किनको लव करते थे आप? एक सवाल पैदा होता, क्या उससे पहले आप काफिर थे? नहीं थे। जब मुसलमान थे तो बिना मोहम्मद का लव का आप मुसलमान बन ही नहीं सकते। जो मुसलमान है वो मोहम्मद को लव करता है, वो लव करने वाला ही मुसलमान कहा जाता है। ऐसे सवाल पैदा होते। सनातन का मानना तो एक ब्रॉड रहता है। भगवद गीता में एक आयत आता है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छसि तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कौन किसको कैसा मानेगा कोई हमें वास्ता नहीं है। जिधर भी देखो अहकामत खुदा है, मान्यताओं का पैमाना कुछ भी हो। इसका मतलब क्या है? यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो जो भक्त जिस जिस श्रद्धा से रहता है, जो अपने हिसाब से भक्ति भाव में जो रहता है, उसको उसी हिसाब से उसके मन के अंदर भक्ति को मैं दृढ़ करता हूँ और वो मेरे तरफ ही आता है। यह है सनातन। आपका श्रद्धा कुछ भी हो, किधर भी नहीं जाते। धरती पूरा खुदा का है, पूरा धरती पूरा संसार ही अहकामत खुदा है। खुदा से हटके है क्या? और एक बात, मुसलमानों के कलमे के हिसाब से तो आई लव मोहम्मद बोले आप, लेकिन कलमा फर्स्ट ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप सिर्फ आई लव मोहम्मद बोल रहे है तो नेक्स्ट आई लव अल्लाह बोलने के लिए अगर नहीं बोले तो अधूरा हो जाएगा ना। आई लव मोहम्मद तो बोले, फिर आई लव अल्लाह, अल्लाह को कौन लव करना? और एक आई लव अल्लाह का मुहिम चलेगा क्या? फिर वो बैनर ला के फिर ऐसी झगड़ा पट्टी होगा क्या? ये क्या है? कलमा में अल्लाह और रसूल की जोड़ी है, एक नाम से होने वाला नहीं है। आप अल्लाह को मोहम्मद को अलग अलग समझना चाहते, ये क्या है? अल्लाह और रसूल को दुनिया के सारे मुसलमान इनानमसली मानते हैं। अल्लाह और रसूल को पूरे दुनिया के सारे मुसलमान इनानमस मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर कोई मतभेद ही नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ भी ऐसा होता है। अब अतिवादी मुस्लिम बाहर आके ये झगड़े पंचायत का जिम्मेदार सारे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। पूरे मुसलमान इसके ज़िम्मेदार नहीं है। और कई बड़े बड़े मुफ्ती मौलवी तो ये चीज़ नहीं होना बोल के वो लोग भी बोले हैं, ये भी हम सुनते। और एक बात क्या सुनते हैं हम? पूरे मुसलमान ऐसे कामों को प्रोत्साहन नहीं करते, परंतु जो भी ऐसे काम करे वो मुसलमान ही है। कैसा डिवाइड करना पड़ेगा इनको?
और चल रहा है हिंदुस्तान में। आप प्योरली इस्लाम बोले तो कहाँ टिकाएंगे आप प्योरली इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर? प्योरली इस्लाम बड़ा मुश्किल है। ये मिलजुल के चल रहे हैं। सूफ़ी आ गए, वो भी मुसलमानी है, वो हिंदू से हाथ मिलाए और दरगाहों को बनाए। जैसा हिंदू टेम्पल्स को बना के रखते, उसी तरह टेम्पल में जैसा मूर्ति का प्रतिष्ठापन होता, उसी तरह दरगाह में भी मज़ार होता और बुज़ुर्गों का। उसके ऊपर कुछ लोगों का मान्यता है, बहुत मज़ारों के ऊपर हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। लेकिन गहराई में अगर जाएंगे तो नबी सल्लम इसको चाहते नहीं थे। अगर उनका मज़ार ही बनना है तो दुनिया में उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको चाहते नहीं थे। उसके बाद उनका मज़ार भी सिंपल आदमी का मज़ार जैसा है, मक्का के अंदर उनका भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही रहना चाहते थे। क्योंकि लोग ये फिर परस्तिश के रास्ते में चलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है बोल के उनके मज़ार को ऐसे रख लिए। उनके नबूवत में से आए से लोग जब हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गए, पुराने ख़यालातों को कन्वर्टेड लोग नहीं छोड़े और एक हिसाब से वही जैसा पहले रहते थे तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों का जो बात है, वो उसको उसी नमूने से थोड़ा ट्रैक चेंज करके दरगाह बना दिए। क्या है, वो दरगाह को हिंदू भी इज्जत करता, मुसलमान भी इज्जत करता, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुआ भी उसको चाहते। तो मिलजुल के एक रहने का एक सिस्टम है। इस्लाम दरगाह परस्ती को कबूल ना भी करता होगा, नहीं भी करता होगा, लेकिन मुस्लिम्स देखते देखते खामोशी इख्तियार करते और इनडायरेक्ट उनको मदद भी करते। ऐसा मिलजुल के चल रहे हैं हम इंडिया के अंदर। पूरा नाजुकी पे नहीं जाना। कौन सो तो भी एक बाहर ला के नई सो झगड़े पंचायत करके, हाँ, उसको फिर वो मायूस लोगों को, गरीब के, गोर गरीब के बच्चों को उचका के, उनके हाथ में ईंट दे के, तलवारां दे के, बंदूकें दे के, बम्बां दे के, कौन भेजते वो लोगों को? गरीब बच्चे, जो जोशीले बच्चे होते हैं, वो बेचारे उनको इसके अंदर भेजाते। आजकल क्या है, वीडियो कैमरा से ऊपर से सब देखते रहते, फ़ोटोस निकालते रहते ऊपर से, सब उसके अंदर वो बेचारों का नाम पढ़ते रहते। बाद में सो पुलिस उसको इंक्वायरी करते 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 पकड़ के ऐसे लोगों को ले जाके अंदर डाल रहे। वो माँ बाप क्या करना, वो बच्चों के माँ बाप। और मालदार लोग जितने भी लीडिंग करने वाले होते, वो अंडरग्राउंड होते, उनके पीछे लाइन लगी हुई रहती वकीलों का, क्या वो तो छुड़ा के लाते। सालों से इनके ऊपर केसेस। कोई पढ़ा लिखा बच्चा रहता, हाँ, उसको कल नौकरी, अगर अच्छा नौकरी के काबिल बने तो वो उसके ऊपर पुलिस केस रहता, क्रिमिनल केस रहता। वो एक के कारण वो फिर नौकरी नहीं पा सकता। और समाज के अंदर भी हिंदुओं के नज़रों में जिसके ऊपर ऐसे केसेस बुक होते, हिंदुओं के नज़रों में थोड़ा निचला दिखता है वो आदमी, तो उसका कारोबार धंधा कैसे चलेगा? कौन परेशान हो रहा है? सब क्या ज़रूरत है ये सब करने का? हम कैसा भी मिलके हैं, इतना मिलके हैं, दरगाह परस्ती से हम सब एक मानो में हिंदू मुस्लिम को मिला के रखे, सो वो दरगाह परस्ती है ऐसा समझ में आता। पक्का मुस्लिम भी उसको
नज़रअंदाज कर रहे, देखते देखते नज़रअंदाज कर रहे। इस नमूने से हमारा चल रहा है, यहाँ पर चलने दीजिए। अब गहराई में गए तो आप क्या सवाल का जवाब दे सकते? मिलके चलना है। कश्मीर में एक हज़रत बल दरगाह है। नबी सल्लम ने अपने कोई शनाकत नहीं रखने दिए। उनकी ज़िंदगी के पीरियड में कोई मेरा शनाकत, कपड़ा, कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहना, ताकि ये नबी का है। क्योंकि लोगों में एक आदत है, फिर वो परस्तिश करते रहते उसकी, लिहाजा इसको कुछ मत रखो बोल के आखिर उनका जो मज़ार है ना, वो बिल्कुल सिंपल बना के रखे होना, कोई है या नहीं है बोले सरकार। ये उनका उसूल था। बाद में क्या हो गया, नबी का एकमात्र बाल, उनके सर का एकमात्र बाल वो मदीना से लेके कश्मीर को आ पहुंचा। इतिहास उसके पीछे कुछ भी हो, मान्यताएं कुछ भी हो, लेकिन उसके इतने कदर करते हैं हज़रत बाल का, एक डब्बे में कुछ है ऐसा, और उसको बहुत बड़ा अहमियत के निगाह से देखते हैं। वो दरगाह बहुत फेमस है कश्मीर के अंदर। है क्या उसके अंदर? उनकी मान्यता है नबी का सर का एक बाल है, बस। तो ये तो फिर हिंदुआ जैसा मानते हैं वैसा ही हो गया आपका भी मान्यताएं। क्या कर सकते हैं आप? वहाँ पर गवर्नमेंट का लोगो है तो उसको तोड़ फोड़ के वो कर दिए, उसको हम मिटा, ये हमारे पास नहीं चलता, ये हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। ठीक है भाई, जो मानना मना है उन चीज़ों को मान रहे। मिसाल तौर पे दरगाह परस्ती मान्यता नहीं है इस्लाम के अंदर, परंतु आप लोग उसको बहुत मोहब्बत से मानते। जब जो चीज़ मना किए सा है उन चीज़ों को जब मानने को तैयार है, लोगों जो गवर्नमेंट का है ना, उसको तोड़ के फेंकने को भी तैयार है। थोड़ा गहराई में जाके सोचे तो ऐसी चीज़ों से बहुत भाईचारा मार खा रहा है। अब असली इस्लाम को थोड़ा इंडिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? उसका राज ये है कि यहाँ के पूरे लोग कन्वर्टेड हैं। चंद छोड़ के, हज़ार लाख में एक छोड़ के पूरे के पूरे कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। इससे पहले वो ब्राह्मण भी थे, इससे पहले वो कुछ भी अनेक जातियाँ जो हिंदुस्तान के अंदर थे, वो जातियों में से कई लोग कन्वर्ट हो गए। पूरे कन्वर्टेड मुस्लिम्स होने के नाते यहाँ पर भाईचारा कोई मिटा नहीं सकता। आपको बोल रहा हूँ मैं, भाईचारा कोई मिटा नहीं सकता। मिसाल तौर पे हिंदुस्तान में ये लोगों के अंदर जो सनातन का डीएनए है ना, वो रहने से हिंदुस्तान रह गया, भारत रह गया। नहीं तो ये आफ्टर क्रिस्त 1000 यानी आज को 1000 साल पहले से आक्रांताएँ बाहर के बहुत लोग आ गए। पूरब के आक्रांताएँ बहुत लोग आ गए। औरंगज़ेब, दुनिया के लोग सिलसिला बहुत है, आए हैं। आके मामूली बात नहीं है। कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान से लेके अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान से लेके ये सारा जितना भी एरिया है मुसलमानों के हाथ में था। पूरा उन्हीं का सल्तनत था। बाहर के आक्रांताएँ बहुत कुछ कोशिश करें गज़बा हिंद करने की, परंतु यहाँ का डीएनए में क्या है, थोड़ा भारत प्रेम है। लिहाजा वो लोग भी साथ नहीं देने से गज़बा हिंद नहीं हुआ। तो इतना भाईचारा है।
और डीएनए है यहाँ के लोगों का, ये मिट नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करो मिट नहीं सकता। सनातन का भावना या मर भी नहीं सकता। तुम क्या भी करो, सनातन एक ऐसा चीज़ है वो बहुत मजबूत है। सनातन क्या है? आप सनातन को इतना ही समझ रहे कि ये लोग मंदिर में पूजा करते, नारियल फोड़ते, घंटी बजाते। अरे भाई, वो तो हमारा प्राइमरी स्टेज है। बिना प्राइमरी के कोई हाई स्कूल नहीं जा सकता। वो प्राइमरी स्टेज है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है? अपना शास्त्र है, इतिहास है, हमारा लिटरेचर है। इसे जाते जाते डॉक्टरेट तक है हमारे पास। लेकिन आप लोग सिर्फ हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड में जो हमारे प्राइमरी सिस्टम जो है उसको देख के ही अब सब कुछ यही है सनातन बोले तो ठीक नहीं है। वो सनातन तो वो है शरीर नूतन है। ये शरीर के अंदर जो चेतना है जिसको रूह कहा जाता है, वो रूह सनातन है। सनातन का मतलब ना पैदा हुआ ना मरेगा, काल से परे है। कब से ये नहीं पूछना, काल ही एक काल्पनिक है। कालातीत एक तत्व जो जिसको परमात्मा कहते हैं, वही तुम्हारा रूह बन के तुम्हारा जिस्म को चमका रहा है। और वो मेरे जिस्म के अंदर जो चमक है, वही रूहानी चमक ही सारे आलमीन जिसको बोलते हैं, रब्बिल आलमीन, ये आलमीन का चमक भी वही चमक है जो मेरा जिस्म को चमका रहा है। उस पर हमको उसका समन्वय करके मन को उसमें लय करने का जो पद्धति है वो सनातन का है। एक मिटने वाले जिस्म में नहीं मिटने की एक रूह है। दिखने वाले दुनिया में नहीं दिखने की एक ताकत है, जिसको कोई किसी भी नाम से पुकारो, वो एक ताकत है। आप अल्लाह बोलते, हम ईश्वर बोलते, और कोई यहोवा बोलते, कोई कुछ भी नाम से बोलो, लेकिन मूल चेतना एक है। तो इसका जानकारी करके, इससे समरस होके और ये ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान में पक्का ठहरने का नाम ही सनातन है। और सनातन को हम उतना कच्चा नहीं समझना चाहिए, इतना मजबूत है, परंपरागत चलते आ रहा है। 1400 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी भारत एक समृद्ध देश है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन भारी मात्रा में डेवलप हुए देश है। कुछ खामियां, कुछ गलतियां हो जाते, हर एक में हो जाते। मिसाल तौर पे एक ही नबी, एक ही अल्लाह, इस्लाम, पूरे लोग इसको मानते। मानने के बाद भी नबी सल्लम का हदीस के अंदर कहना है, इससे पहले जितने भी पैगाम लेके आए हैं उन सब लोगों को दुनिया वालों ने सताए, उनके पैगामों को हेरा फेरी करे। लिहाजा दोबारा ऐसा ना हो। मैंने ऐसे लोहे महफूज से मैसेज मेरे ऊपर आया है, नाजिल हुआ है। मैंने इसमें एक भी अब फिर झगड़ा पंचायत में, इसको जो मानता वो सब एक होकर रहना, इस्लाम को जो मानता सब एक होकर रहना, उसमें भेदभाव नहीं होना, ये कहकर उन्होंने इस्लाम की स्थापना की है। बड़े अजीब बात है, कितने भी फ़िरक़े हैं, 72 बोलते, 100 बोलते, कितने भी बोलते, ये पूरे फ़िरक़े वाले एक ही नबी को मानते, एक ही अल्लाह को मानते।
फिरके क्यों? फिरके में क्या रखा हुआ है? और क्या बोलते हैं, इन फ़िरक़ों में एक ही फ़िरक़ा वाला जन्नत का काबिल होता है। वो कौन सा फ़िरक़ा है? अगर कोई गैर मुसलमान पूछता है तो कौन सा फ़िरक़ा है? हर फ़िरक़ा वाला यही बोलेंगे मेरा ही है। अरे फिर समझने वाले क्या समझना, कौन सा फ़िरक़ा है समझना। ठीक है, वो फ़िरक़ा अगर जन्नत को ले जाता है तो हम भी चलो उसमें शामिल हो जाएं। कौन सा वो फ़िरक़ा है? देखो कैसे मतभेद है, कैसा घूम गए हैं लोग। तो कितना कोशिश करके मज़हब को ठहरा करने के बाद भी लोगों में आपस इख्तलाफात आते रहते हैं। कोई दूध से धोए हुए नहीं है, खामियां तो हर कौम में हैं। इसलिए हम आपसी भाईचारा रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा ज़ोर दे के कोई भी ऐसा जोशीली बात नहीं करना, क्योंकि मरने के बाद क्या होता कोई जाके देख के आया ही नहीं। खाली मान्यता है अपना, हर एक आदमी एक एक नमूना मानता है। किसकी मान्यता पक्का है दुनिया में तो उसका फ़ैसला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपन मरने के बाद क्या है क्या नहीं, किसने देखा उसको? नहीं देखा। मान्यता है, मान्यता किसी का भी सही हो सकता, किसी का भी झूठ हो सकता। वो सही झूठ क्या है फैसला करने का वो अपने हाथ में है ही नहीं। अपने हाथ में सिर्फ एक ही है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे इंसानों को साथ लेके चलो। इस्लाम से मेरा यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।